मैंने स्क्रीन शेयर करनी है तो फिर पता नहीं चलेगा मुझे जो है वो। ठीक है, तो आप फिर मुझे बता दीजिएगा इधर ऑन करके कि फलां का आ रहा है, उसे जो है वो एक्सेप्ट कर। ठीक है जी, चलें जी हम बिस्मिल्लाह करते हैं अभी। जी स्क्रीन शेयर हो गई है। जी स्क्रीन आ रही है ना? हाँ जी, चलें जी, ठीक ठीक हो गई। चले हम करते हैं स्टार्ट। हम हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वर्चुअल असिस्टेंट, अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का, उसमें हम जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट को करने से पहले जो है वो बेसिकली ई कॉमर्स को जो है वो क्लियर करेंगे कि ई कॉमर्स जो है वो हम किसे कहते हैं। तो अब ई कॉमर्स से पहले हम कॉमर्स को देखते हैं कि कॉमर्स आपका क्या है। कॉमर्स बेसिकली आपका फिजिकली बिजनेस है। जो हम फिजिकली बिजनेस, फिजिकली कारोबार कर रहे होते हैं ना, ठीक है, यानी कि सेल परचेज का काम जो हम फिजिकली कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है? कॉमर्स कहलाता है। ठीक है जी, उसे हम किस चीज का नाम देंगे? कॉमर्स का नाम देंगे। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉमर्स हो जाएगा। अगर हम ई कॉमर्स की बात करें, ठीक है, तो ई कॉमर्स इसके अगेंस्ट क्या है? ई कॉमर्स है बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि जो हम इंटरनेट के जरिए से बिजनेस कर रहे होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, यानी कि जो इंटरनेट के जरिए से ट्रेड हो रही है वो हमारा ई कॉमर्स कहलाएगा, और जो फिजिकल ट्रेड हो रही है वो हमारा कॉमर्स कहलाएगा। अब हमने डिफरेंट टाइप्स देखनी है ई कॉमर्स की, कि जो ऑनलाइन हम बिजनेस कर रहे हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स जो है वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम टाइप्स देखते हैं इसकी। मैं इधर मेंशन कर देता हूँ जो हमारी मेन टाइप्स है जो हमने करनी है। ठीक है, उन्हें जो है वो मैं मेंशन करता हूँ। एक हमने B2B करना है, एक B2C करना है, एक C2C करना है। एक फोर टाइप है इसमें C2B की, C2B की। ठीक है, वो मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। ये हमने जो है फोर टाइप करनी है। ठीक है, ये चार टाइप देखनी है। सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं B2B को। B2B स्टैंड फॉर क्या? बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस टू बिजनेस से मुराद क्या है? बिजनेस टू बिजनेस से मुराद ये है कि जब भी आप ऑनलाइन कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं तो उधर कोई भी जो है वो बिजनेसमैन बैठा हुआ है चीज को सेल करने के लिए। अब आप जब उससे कोई चीज खरीदने लगते हैं ना, तो वो आपसे कहता है कि जो मैंने चीज सेल करनी है ना, मैंने जो है वो 100 से ज्यादा, यानी कि जो प्रोडक्ट सेल करनी है वो 100 से ज्यादा और 1000 से कम, या 100 से ज्यादा आप जितनी मर्जी ले लें। ठीक है, यानी कि जो है वो एक लिमिट लगा देता है कि मैंने जनाब इतने से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करनी है, इससे कम मैं प्रोडक्ट सेल नहीं करूंगा। ठीक है जी, तो वो हमारा बेसिकली क्या कहलाता है? B2B कहलाएगा। जैसे इधर जो है उसने एग्जांपल दी है B2B की, कि आपका जो है इंटेल सेलिंग माइक्रो प्रोसेसर टू डेल। अब हम बात करते हैं कि डेल जो है वो लैपटॉप मार्केट में आ गया। अब उसमें बहुत सारी जो है वो खराबियां आती हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं उसका रैम जो है वो चेंज करवाते हैं, हार्ड चेंज करवाते हैं, उसके माइक्रो प्रोसेसर चेंज करवाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो जो भी बंदा जिससे हम खरीदते हैं उसने भी एज अ होलसेल चीजें खरीदी होती है ना। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? B2B। आप इसमें सिंपल कंसेप्ट ये बिठा लें कि हम इसमें क्या चीज लेते हैं एज अ होल सेल। जो हमें चीज मिल रही होती है वो हमारा किस बिजनेस में आती है? B2B में आएगी। ठीक है जी, हाँ जी, वो हमारा किस में आएगा? B2B में। कि हम जो भी ऑनलाइन चीज, ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है, तो वो लिमिट लगा के देता है कि मैं जनाब इससे ज्यादा जो है वो सेल करूंगा, इससे कम सेल नहीं करूंगा। तो वो कारोबार हमारा कहलाता है B2B में। ठीक है जी, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। अब इसकी जो है वो उसने ग्राफ बना के दे दिया है बेसिकली होलसेल का। मैंने आपको बात बताई थी कि आपका इधर प्रोडक्ट कौन सी सेल हो रही होती है? एज अ होलसेल होती है। ठीक है, हमने किसी भी बिजनेसमैन से, किसी वेब से, ठीक है, प्रोडक्ट ली एज अ होलसेल, तो वो किसे हम सेल कर रहे हैं? किसी कस्टमर को आगे। तो जो हम सेल कर रहे हैं ना वो बेसिकली हम कर रहे हैं B2C सेल। तो वो आगे मैं आपको बात बताता हूँ। एक मिनट जी, ये एक बंदे को ऐड कर लें।
चलें, ठीक है। B2B जो है वो अब बात करते हैं, अगर बिजनेस में अगर कोई क्वेश्चन है कि बोलता रहना है, ठीक है। अगर B2B में कोई क्वेश्चन है तो पूछना, नहीं तो नेक्स्ट चलते हैं। ओके जी, B2B चलें जी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं, B2C की तरफ जाते हैं। अब B2C के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, B2C स्टैंड फॉर है बिजनेस टू कंज्यूमर कह लें, या बिजनेस टू कस्टमर। B2B में हमने बात की थी कि हम जो है वो किसी भी वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। किस बुनियाद पे ले रहे हैं, एज अ होलसेल ले रहे हैं, ठीक है। जो हमने नेक्स्ट सेल करनी है वो हमने B2C सेल करनी है। अब B2C से मुराद क्या है कि आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज लेने के लिए, हम उधर जाते हैं कि हमने जो है वो शॉप वाले को बोला कि हमें जो है वो 2 किलो चीनी दे दो, ठीक है। तो उसने 2 किलो चीनी जो है वो ऐसा आपको दे देनी है। अगर आप 5 किलो बोलोगे वो 5 किलो दे देगा, ठीक है। बात करने का मकसद ये कि B2C के अंदर किसी किस्म की कोई लिमिट जो है वो नहीं लगी होती, ठीक है। लेकिन B2B के अंदर उसने लिमिट लगाई होती है कि मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ या आप 100 से अबव ले, ठीक है, इससे कम जो है वो मैं नहीं दूंगा। लेकिन B2C के अंदर की जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक जो है वो चीजें रहते हैं, उधर वो हम पे ये नहीं देने, ठीक है जी। तो ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम सिंपल है, वो बिल्कुल आपका जो है वो कस्टमर और बिजनेसमैन के जो है वो बिटवीन आएगा, ठीक है। हम जो है किसी भी वेबसाइट से अपनी चीज खरीद रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर कर रहे हैं, तो वैसा जो है वो कस्टमर को मिल जाता है। किसी किस्म की जो है वो लिमिट नहीं लगी होती। ये आपका क्या कहलाता है, B2C ई कॉमर्स कहलाता है। क्लियर होगी बात। फिर हम नेक्स्ट, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। B2C ई कॉमर्स के अंदर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं C2C ई कॉमर्स की। C2C स्टैंड फॉर है कंज्यूमर टू कंज्यूमर कह लें या कस्टमर टू कस्टमर कह लें। अब C2C में आपका क्या चल रहा होता है, C2C में बेसिकली आपका जो है वो OLX जो है वो जानते होंगे, ठीक है। तो उसमें होता है क्या है, कस्टमर ही कस्टमर ने न्यू चीज जो है वो खरीदा, तो वो जो है वो दोबारा से न्यू चीज खरीदना चाहता है, OLX वेबसाइट पे जाएगा, उधर जो है वो अपनी एड लगा देगा, अपने प्रोडक्ट की पिक्चर लगा देगा, ठीक है। तो ऐसा जो है वो कस्टमर आएगा और उससे डील करके उस प्रोडक्ट को सेल कर लेगा, उस प्रोडक्ट को खरीद लेगा, बाय कर लेगा, ठीक है। ई कॉमर्स कहलाती है, यानी वो अपने प्रोडक्ट को सेल परचेज जो है वो। बाद मैंने आपको एक और जो है वो बताया था C2B के मतलब, ठीक है, C2B। अब C2B से मुराद क्या है, कस्टमर टू आपका जो है वो बिजनेस आएगा, या कंज्यूमर टू बिजनेस कह लें, ठीक है। अब कंज्यूमर टू बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है, कंज्यूमर टू बिजनेस से मुराद है कि आप लोग जो है, जैसे मैं हूं, मैंने एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया, शूज बनाने का मैंने बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया, ठीक है। अब मैंने शूज जो है वो बना लिए, शूज बनाने अब उससे जो है मैंने Amazon के ऊपर सेल आउट करना है। अब पिक्चर बनाना भी जो है वो, अगर पिक्चर नहीं होगी तो मैं उसे सेलिंग कैमरास नहीं है, ठीक है, तो हम कहेंगे और जो है वो Amazon पे लगा। उसने हमारा काम किया, उसने भी तो पैसे ले, एक सिंगल है, कस्टमर के ऊपर डिपेंड कर रहा है,
एक सिंगल कस्टमर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये बेसिकली हमारा टाइप कौन सी कहलाएगी, C2B कहलाएगी। अब क्लियर हुआ। एक दफा मैंने बात की कामर्स के रिलेटेड कि कामर्स क्या है। कामर्स मैंने आपको बताया कि जो हम फिजिकली बिजनेस कर रहे होते हैं वो हमारा कामर्स कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक कामर्स जो इंटरनेट के जरिए से हम बिजनेस करते हैं वो हमारा ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक, टाइप हमने देखी B2B। सबसे मैंने आपको बात बताई कि बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस में मैंने आपको बताया कि आप किसी भी वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो बिजनेसमैन ने जब उधर लिमिट लगाई है कि आप इधर 100 से ज्यादा या 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ही मैं जो है वो सेल आउट करेगा, वरना जो है वो नहीं करूंगा। यानी कि एज अ होलसेल जो है वो चीजें खरीदी जाती है। ठीक है, वो हमारा बिजनेस कहलाता है B2B। उसके बाद हम B2C बिजनेस की, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसमें मैंने आपको बात की इसमें जो है वो किसी किस्म की लिमिट जो है वो नहीं लगी हुई है, उतनी वो जो है वो चीज खरीद देखी थी C2C। अब C2C से मुराद क्या है, ठीक है। तो उधर भी कौन लगा रहा है, कोई कस्टमर को जो है वो सेल आउट कर रहा है, तो वो हमारा एक। फिर हमने 4 टाइप देखी। C2 को एग्जांपल दी कि हम जो है वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, शूज बनाने का। तो अब शूज को हमने Amazon के ऊपर सेल आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि उसकी पिक्चर बनाने के बाद हम उससे जब वो पे करेंगे तो हमारा बिजनेस बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसी कस्टमर या कंज्यूमर के ऊपर। तो ये हमारा कहलाएगा C2B कहलाएगा। ठीक होगी बात। अब अगर कितने क्लियर है जी, अब ठीक है। हेलो, ठीक है जी। चलें, तो हम बेसिकली Amazon जो है वो स्टार्ट करते हैं। अभी वो बिजनेस कितनी तरह के हो रहे हैं। अब Amazon में सबसे पहले जो है वो हम चीज है वो कितनी तरह का हो रहा है, ठीक है। तो वो हम चीज देखते हैं सबसे पहले कि Amazon पे जो बिजनेस है यानी कि जो काम हो रहा है वो 2 तरह से होता है, ठीक है। एक है आपका FBA, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फुलफिल बाय Amazon, और दूसरा है जी FBM, फुलफिल बाय मर्चेंट, ठीक है। अब फुलफिल बाय Amazon से क्या मुराद है? फुलफिल बाय Amazon से मुराद ये है कि फॉर आपका कोई भी बिजनेस है, ठीक है, आपकी जो है वो प्रोडक्ट है, आपने उसे, हाँ जी आप ठीक है, हाँ जी आप ओके है। चलें जी, ठीक है, मैं करता हूँ स्टार्ट। हाँ जी, आप जरा जो है वो इन जो ये जो चीजें मैं अभी बताने लगा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरा गौर से सुनिएगा। फुलफिल बाय Amazon और फुलफिल बाय मर्चेंट। अब फुलफिल बाय Amazon से मुराद क्या है? मैंने आपको बताया कि 2 तरह से काम जो है वो Amazon पे हो रहा है, 2 कैटेगरी से, फुलफिल बाय Amazon या फुलफिल बाय मर्चेंट। अब फुलफिल बाय Amazon से मुराद क्या है कि आपका कोई भी बिजनेस है
फॉर एग्जाम्पल हम अब वो अपने अपनी प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका के अंदर सेल करवानी है, ठीक है। अब आप जो है वो पाकिस्तान में जो है वो रहते हैं, आप क्या करेंगे कि अपनी जितनी भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, आप 1000 तक, ठीक है, 500 अपनी प्रोडक्ट जो है वो बाय शिपिंग अमेजोन का जो वेयर हाउस मौजूद है अमेरिका के अंदर, आप उधर भिजवा देंगे, ठीक है। आपको कोई भी ऑर्डर आता है अमेरिका से, आप उसे सिंपल रिसीव करते हैं, तो उधर अमेजोन का जो वेयर हाउस है अमेरिका में, उधर से ही आपकी प्रोडक्ट पैक होके उस कस्टमर के जो है वो घर चली जाएगी। फुलफिल बाय अमेजोन ने खुद ही जो है वो आपकी प्रोडक्ट कस्टमर के घर जो है वो भिजवा दी। ठीक हो की बात। फिर हम बात देखते हैं कि अगर अमेरिका में जो है वो एक बंदा रह रहा है, वो अपनी प्रोडक्ट वही कप जो है वो पाकिस्तान में सेल करवा रहा है, ठीक है जी। तो वो क्या करेगा, उसने पाकिस्तान के जो अमेजोन का वेयर हाउस है उधर अपनी प्रोडक्ट भेज दी कप, तो अब पाकिस्तानी जो है वो लापरवाह है, ठीक है, हल्के फुल्के। तो ये क्या करेंगे, उधर वेयर हाउस में प्रोडक्ट उठा के उधर फेंकी, ठीक है, वो टूट गई। तो जब कस्टमर के पास पहुंचेगी तो वो टूटी हुई पहुंचेगी, तो कस्टमर का जो क्लेम करेगा वो किसे करेगा, ठीक है, वो हमें करेगा, ठीक है। जो भी उसने कंप्लेन करनी है वो किसको करनी है, जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसे करनी है। तो हम तंग आ जाएंगे, भाई ये क्या पंगा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि मैं अपने प्रोडक्ट को फुलफिल बाय अमेजोन से नहीं बेचता, मैं जो है FBM जो है वो यूज करूंगा, यानी कि फुलफिल बाय मर्चेंट, खुदकार तरीके से, अपने तरीके से, ठीक है। तो आप हर प्रोडक्ट के साथ जो है वो लगा देते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये आप तक जो है 10 डेज में फुलफिल बाय मर्चेंट का मतलब समझ लगा कि जो खुद भेजी जाती है, ठीक है, कस्टमर तक, वो फुलफिल बाय मर्चेंट कहलाता है, और जो अमेजोन भेजता है वो फुलफिल बाय अमेजोन कहलाता है। बात क्लियर होगी इधर तक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं विच पर्सन वर्क्स ऑन अमेजोन। कौन कौन से लोग हैं जो अमेजोन के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, मतलब कहने का ये कि कितनी किस्म के पर्सन जो है वो अमेजोन पे काम करते हैं, ठीक है। वो 3 तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, जो ओनली इन्वेस्टर है, जिसका काम क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट की और उसके स्टोर को, ठीक है, कौन चला रहा है, कोई भी वर्चुअल असिस्टेंट चला पर्सन होगा। सेकंड पर्सन कौन है, जिसका स्टोर भी अपना है, यानी कि इन्वेस्टर भी खुद है और काम भी उधर जो है वो खुद कर रहा है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक होगी बात। उसके बाद है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है, ठीक है, जो वर्चुअल असिस्टेंट है जिसके पास किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट से मुराद ही ये है कि जैसे किसी भी दुकान पे कोई बंदा काम कर रहा है, उसे काम करने का पता है, ठीक है, तो वो जो है वो क्या कहलाता है, वर्चुअल असिस्टेंट कहलाता है। और हम जो कोर्स कर रहे हैं इस टाइम, वो भी हम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स सीख रहे हैं कि हम, हमारे पास इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, हमने जो है वो काम करना है, ठीक है, तो वो हम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट करेंगे। क्लियर होगी बात। ये पर्सन कितनी तरह के काम कर रहे हैं, ये 3 लोग हैं, ये आपको पता चल गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अमेजोन अकाउंट, कि अमेजोन के ऊपर जो अकाउंट बनता है वो कितनी तरह का बनता है। अमेजोन पे अकाउंट जो है वो बेसिकली 2 तरह का बन रहा है। एक है ऑनर अकाउंट। ऑनर अकाउंट से मुराद क्या है कि जो इन्वेस्टर है, जिसका स्टोर है, उसका अकाउंट, और दूसरा है चाइल्ड अकाउंट या सब अकाउंट। चाइल्ड अकाउंट या सब अकाउंट से मुराद क्या है कि जो वर्चुअल असिस्टेंट का अकाउंट है। ये 2 तरह के अमेजोन के ऊपर जो है वो अकाउंट बनते हैं, ठीक होगी बात। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हु इज वर्चुअल असिस्टेंट, कि वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली होता क्या है। ये मैंने आपको पहले भी बात बता दी कि वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली वो पर्सन है जो किसी भी इन्वेस्टर, किसी भी ऑनर के अकाउंट जो है, अकाउंट को मैनेज कर रहा होता है। वर्चुअल असिस्टेंट का बेसिकली इतना ही काम है, किसी भी ऑनर के स्टोर को, अकाउंट को मैनेज करना, ठीक है। तो वो जो है वो हमने काम करना है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। ओके होगी बात इधर तक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी फ्रीलांसिंग के ऊपर। तो फ्रीलांसिंग बेसिकली किसे कहते हैं, वर्चुअल जी जी, असिस्टेंट में हमने इन्वेस्ट खुद करना होता है, जैसे नहीं मैं नहीं, आपके वर्चुअल पास असिस्टेंट इन्वेस्ट। में इन्वेस्ट नहीं करना होता। हम्म। हाँ जी, वर्चुअल असिस्टेंट वो पर्सन है जिसके पास किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन वो काम करना जानता है, वो कारीगर है। जैसे हम बात करते हैं कि हमने जो है वो फिजिकली फार्म में ब्रेड के पॉइंट लगा दिए,
ठीक है, हम इन्वेस्टर हैं तो उधर जो है वो हमने कारीगर रख दिए, ठीक है, उसे जो है वो काम करना आता है, शवारमा लगाना आता है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी पे जो है वो पे कमाएगा, तो उसी पे जो है वो इनकम कमाएगा, ठीक है, हम उसे जो है वो पैसे देते जाएंगे उसके काम के। यही एज जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट काम हो रहा है। बात ओके हुई जी? ओके, हो गया। चलें जी, नेक्स्ट है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या है कि ऑनलाइन के आप जो पैसा कमा रहे होते हो, ठीक है, वो सारे के सारे सेटअप को हम किस चीज का नाम देते हैं? फ्रीलांसिंग का। यानी कि आप एज इंडिपेंडेंट काम कर रहे हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, ठीक है, आपने अपना टाइम डिसाइड किया है, उस टाइम के अंदर आप बैठ के जो है वो अपना काम कर रहे हो, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर क्या कहलाता है? ठीक है, ये सारा सेटअप क्या कहलाता है? फ्री लॉन्चिंग कहलाता है, ठीक है जी। यानी कि हम जो है खुद अपनी मर्जी से अपने काम को तलाश करते हैं, जो हमारे अंदर स्किल्स है, ठीक है, उसके मुताबिक हम काम कर रहे होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? फ्रीलांसिंग कहलाता है। और जो पर्सन ये काम कर रहा होता है उस पर्सन को हम फ्रीलांसर का नेम देते हैं। ओके हो गया? ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि बेसिकली हमने वर्चुअल असिस्टेंट के मुतालिक तो बात कर दी कि हम जो है वो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करेंगे, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम जानते हैं, ठीक है, तो वो क्या सीन है? उसके लिए हम जो है वो डिफरेंट टूल्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम ढूंढना कैसे है। उसके मैंने इधर जो है वो 3 मेथड लिखे, वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, वो 3 मेथड कौन से हैं? कि आप क्या करें, फेसबुक के ऊपर जितने भी अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट के रिलेटेड अकाउंट्स हैं, ठीक है, ग्रुप्स हैं, उनको जो है वो आप ज्वाइन करें, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद उधर ऑनर भी मौजूद होते हैं और वर्चुअल असिस्टेंट भी मौजूद होते हैं, तो आपको उधर से भी जो है वो काम मिल सकता है, ठीक है, आप उधर से भी अपना काम जो है वो ढूंढ सकते हैं। और सेकंड बात है कि आप फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं, फाइवर वेबसाइट है, ठीक है, उधर अपना अकाउंट बनाएं, तो फिर गिग क्रिएट करवा दें। अब गिग का मकसद क्या है? जैसे लाइक एज ए सीवी, ठीक है, सीवी आप जानते हैं, ऐसे ही गिग क्रिएट होती है, जो आपके अंदर स्किल्स हैं वो आप सारी के सारी गिग्स जो है वो क्रिएट करवाते जाएं। उधर ऑनर खुद आता है, ठीक है, ऑनर खुद का सर्च करता है वर्चुअल असिस्टेंट को, ठीक है, तो उधर से जो है वो आपको काम मिलता है आपकी स्किल्स की बेस पे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, तीसरी बात है कि आप फ्रीलांसर एक वेबसाइट है, ठीक है, आप फ्रीलांसर वेबसाइट पे जाएं, उधर ऑनर बैठे होते हैं। इन दोनों में फर्क है, फाइवर में और फ्रीलांसर में। फाइवर पे हम जो है वो खुद बैठे होते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट बैठा होता है, और फ्रीलांसर के ऊपर ऑनर का अकाउंट जो है वो बना होता है, ऑनर बैठा होता है, उधर हम ऑनर से जाके बात करते हैं, उधर से जो है वो काम ढूंढ रहे होते हैं। इस तरीके से जो है वो हमारा काम बेसिकली जो है वो सारे का सारा प्रोसीजर चल रहा होता है। अगर कोई ये जितना हमने काम किया, इस सारे काम के अंदर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग जो है वो पूछते हैं। ये हमारा लेक्चर 1 है, तो इंशाल्लाह 30 मिनट तक मैक्सिमम लेक्चर लेके जाएंगे, इससे above नहीं जाएगा। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह लेक्चर 2 देखेंगे अगर इसमें। ओके जी, चलें जी, ठीक हो गया।